लोगों की हमेशा निस्वार्थ भाव से सहायता करना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। यह शब्द है डॉक्टर कुलकर्णी के, जो देश की जानी मानी हस्ती इंफोसिस की सीएफओ सुधा मूर्ति के पिता हैं। डॉक्टर सुधा मूर्ति को उनके पिता से मिली इन शिक्षाओं से ही उनको इतनी बड़ी उपलब्धता हासिल हुई है। डॉक्टर सुधा मूर्ति देश की आयरन लेडी, जिन्होंने हर परिस्थिति का सामना अपनी सूझबूझ से किया है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको उनके जीवन में घटित कुछ घटनाओं की रोचक जानकारी बताऊंगी। वे बताती है कि एक बार हम शेगांव पुणे में रहते थे और अखबार में इश्तिहार आया कि पुणे की एक बहुत बड़ी कंपनी टाटा टेल्को में नौकरी लग रही है। तभी सुधा जी के पिता ने कहा, बेटा, पूरे शेगांव में तुम्हारे अलावा दूसरा कोई कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है, यह नौकरी तो तुम्हें ही मिलेगी। माँ ने कहा, लाखों में एक है तू बेटा, हमारा आशीर्वाद है तेरे साथ। सुधा जी ने कहा, तो आज ही मैं अपनी प्रोफाइल और सर्टिफिकेट कंपनी भेज देती हूँ। कुछ 10 दिन बीत जाने के बाद जब कंपनी से कोई जवाब नहीं आया तो सुधा जी उदास हो गई। मन ही मन ख्याल आ रहा था, क्या हुआ होगा, मेरी चिट्ठी कंपनी पहुँची तो होगी ना, कहीं रेल डाक से कोई गलती तो नहीं हुई होगी। इतने में सुधा जी के पिता घर आए और कहा, सुधा बेटा, कहाँ हो? देखो, रास्ते में पोस्ट मास्टर दिखे थे, उन्होंने यह चिट्ठी दी है। मैंने यह चिट्ठी नहीं खोली, तुम ही हमें यह चिट्ठी पढ़ो और खुशखबरी सुनाओ। सुधा ने जब चिट्ठी पढ़ी तो खुशी की जगह उदासी और उलझन साफ झलक रही थी। सब ठीक तो है ना? बाबा ने कहा। आई ने पूछा, बच्चे, तुझे नौकरी मिल गई है ना? सुधा जी ने कहा, नहीं आई बाबा, मुझे नौकरी नहीं मिली। सुधा ने मन ही मन कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? 70 के दशक में इंजीनियर मिलना मुश्किल है, मैं क्वालिफाइड हूँ और एक्सपीरियंस भी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? कई सारी चीज़ें जो इस जॉब के लिए चाहिए वो सभी मुझ में है, फिर क्यों मुझे ये जॉब नहीं मिली? कुछ देर बाद सुधा जी घर आई और कहा, पिताजी, चिट्ठी में लिखा है मुझे नौकरी नहीं मिली, पर क्यों नहीं मिली यह नहीं लिखा। मुझे पुणे जाना है यह पूछने के लिए कि क्यों मुझे नौकरी नहीं मिली। बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, आप जाओ। टाटा टेल्को के बड़े से गेट के सामने सुधा जी ने एक लंबी सांस ली। इससे पहले गांव से कोई एक लड़की अकेले इतने बड़े शहर में नहीं आई थी। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने सुधा को रोक लिया और कहा, कहाँ जाना है मैडम? सुधा जी ने कहा, ऑफिस रिसेप्शन। क्या काम है? नौकरी के लिए पूछना है। गार्ड ने सुधा जी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, कहीं और देखिए मैडम। सुधा जी अंदर आई और रिसेप्शन की ओर चल पड़ी और मन ही मन सोचने लगी, ये सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इस ऑफिस में फीमेल स्टाफ नहीं है क्या? एक्सक्यूज़ मी सर। जी कहिए। इंजीनियर की पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था। प्यून ने कहा, अंदर सर से बात कर लीजिए। सुधा हायरिंग मैनेजर के ऑफिस में गई और पूछा, एक्सक्यूज़ मी सर, मैंने इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। मैनेजर ने सुधा को ऊपर से नीचे तक देखा और ज़ोर से हंस पड़ा। अच्छा मजाक है मैडम, आज पूरे दिन बड़ा स्ट्रेस था, आपके इस चुटकुले ने सारा स्ट्रेस गुल कर दिया। सुधा ने कहा, आपकी कंपनी से मुझे रिजेक्शन लेटर आया है। मैनेजर ने कहा, इसका मतलब है आपको नौकरी नहीं मिली? सिंपल। सुधा जी ने कहा, नहीं, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली, मुझे इसका जवाब चाहिए। मैनेजर ने कहा, बेटा, जब तुम ऑफिस में दाखिल हुई तो इंजीनियर डिपार्टमेंट से गुजरते हुए ही यहाँ तक आई होगी। तुमने किसी भी महिला को वहाँ काम करते देखा है? सुधा जी ने कहा, नहीं। पता है क्यों? क्योंकि यह नौकरी महिला के बस की बात नहीं है। थैंक यू फॉर योर टाइम। यह सुनकर सुधा को काफ़ी धक्का लगा। महिलाओं के बस का बात नहीं है मतलब? इसका क्या मतलब है? क्या मैं यह नौकरी इसीलिए डिज़र्व नहीं करती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ? सुधा एक लेटर लिखकर शेगांव वापस आती है। मुंबई के बॉम्बे हाउस में सुबह सुबह एक बटलर एक चांदी की ट्रे में कॉफ़ी, नाश्ता और जूस लेकर एक आलीशान डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ।
वहाँ JRD टाटा अखबार पढ़ते हुए कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। तभी वह बटलर की ओर मुड़े और उनसे कहा, सर, आज कोई चिट्ठी या ऑफिस से कोई पार्सल आया है क्या? बटलर ने कहा, सर, आप मुझे सर क्यों कह रहे हैं? टाटा जी ने कहा, इसमें गलत क्या है? आप भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, और आपके काम की हम इज्जत करते हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्त। बटलर ने कहा, थैंक यू सर, ये चिट्ठी आपके नाम आई है। टाटा ने मुस्कुराते हुए वो चिट्ठी ली और एक लिफाफा पकड़ लिया। टाटा जी चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। सुधा मूर्ति, पहले कभी ये नाम सुना नहीं। चिट्ठी पढ़ते टाइम उनके चेहरे पर का रंग बदलते हुए उनके साथ के लोगों ने देखा। ज़्यादातर टाइम खुशमिजाज रहने वाले टाटा जी थोड़े परेशान होने लगे। क्या बात है सर? क्या फिर से कोई गलत आर्टिकल छप गया है अखबार में? नहीं, पर इस बात को लेकर अगर कुछ किया नहीं तो हम पर धिक्कार है। ये हमारी कंपनी में कैसे हो रहा है? पर हुआ क्या है सर? आज ही सुधा को इंजीनियर की पोस्ट के लिए हायरिंग लेटर भेजो। पर सर, हमारी कंपनी में तो इस पोस्ट के लिए लड़कियों को हायरिंग। ऐसी शर्मनाक प्रथा को आज से ही मैं अपनी सारी कंपनी से ख़त्म करता हूँ। हमारी किसी भी कंपनी में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो काम मर्द इंजीनियर कर सकता है वही या उससे भी अच्छा काम महिला इंजीनियर भी कर सकते हैं। और हायरिंग मैनेजर को तुरंत बर्खास्त करो। पुणे से सुधा अपने घर आ गई। उस बात को 1 हफ्ता हो चुका था और उन्हें अपनी चिट्ठी का जवाब आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तभी अचानक उनके पिता घर में आए। सुधा बेटे, तेरे लिए चिट्ठी आई है टेल्को कंपनी से। सुधा ने कहा, कोई दूसरा रिजेक्शन लेटर है क्या बाबा? सुधा ने चिट्ठी खोली तो उसकी आंखें खुली खुशी से चमकने लगी। पापा, ये तो ऑफ़र लेटर है। खुद JRD टाटा जी ने चिट्ठी लिखी है। क्या? ज़रा आगे तो पढ़। चिट्ठी में लिखा है, बेटी, हम अपने पुणे के ऑफिस में आपके साथ किए गए भेदभाव के लिए शर्मिंदा है। मुझे आपकी चिट्ठी मिली और पढ़कर हम में एक परिवर्तन आया है। जो काम मर्द कर सकते हैं उसे औरत भी कर सकती है, और आपके सब पढ़ने के बाद हमें यकीन है कि उससे भी अच्छा कर सकती है। हमें आप जैसे जागरूक एम्प्लॉय की ही ज़रूरत है, जिन्हें इस बात का ज्ञान है कि इक्वालिटी में ही प्रोग्रेस है। मुझे ये जॉब ऑफ़र देते हुए बहुत खुशी हो रही है। आप टेल्को की पहली महिला इंजीनियर होती है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। JRD टाटा। सुधा जी ने आगे पुणे, जमशेदपुर और मुंबई जैसे शहरों में काम किया और कंपनी की महिला इंजीनियर बनी। तो देखा दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं ने अपने हक के लिए कैसे लड़ा और सम्मान हासिल किया है।